हे गाइस, I'm शुभोदीप एंड वेलकम टू भद्रा आईएएस अकेडमी। गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। नाउ ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ऑफ कोर्स ये पूरा बड़ा लेसन तो नहीं हो सकता, बट हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो क्या रिलेट होते हैं रिलेटेड टू ड्रेनेज सिस्टम उनके बारे में चर्चा करेंगे। जी, ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? देखो, ड्रेनेज सिस्टम मतलब टेक्निकली आप लोगों ने रिवर फ्लो के बारे में पढ़ा है ना, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र, यही है। मतलब एक रिवर को लेकर रिवर और रिवर के साथ जो भी अलग अलग रिवर छोटे मोटे जोड़ते हैं ना, वो मिलाकर उसका ड्रेनेज सिस्टम बनाता है ना। सिस्टम, देखो ये टर्म समझने की कोशिश करना, सिस्टम है ना। सिस्टम अगर बात करें क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना देश एक सिस्टम से चलता है। क्या कोई एक इंसान चला सकता है? मोदी जी अकेले नहीं संभाल सकते, राइट? अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं, राइट? सो वैसे ही सिस्टम मतलब देश एज ए सिस्टम काम कर रहा है ना। रिवर सिस्टम क्या है भाई? रिवर को कौन मिनिस्ट्री चलाएगा? देखो क्या है, जैसे इफ दिस इज अ मेन रिवर, राइट नाउ, रिवर सिंपली ऐसा तो नहीं ना गंगा डायरेक्ट एकदम गौमुख से निकल के सीधा एकदम बे ऑफ बंगाल में गया, नहीं। गंगा बहुत सारे रिवर्स के मिलने के बाद बनता है, राइट? जैसे गंगा, ये मेन गंगा रिवर है, बट एक उसका ट्रिब्यूटरी हुआ, दूसरा ट्रिब्यूटरी, तीसरा ट्रिब्यूटरी, चौथा ट्रिब्यूटरी, पांचवा ट्रिब्यूटरी। तो पूरा जो ये रिवर के जो समूह है वो मिलकर बनाते हैं रिवर सिस्टम को, राइट? तो इन जनरल अगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज कुछ आते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं चैनल, है ना, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज। ये तीन टर्म को पहले देखते हैं, उसके बाद ये पूरा डेफिनेशन अच्छे से समझता हूं मैं, ठीक है? चैनल मतलब एक पाथ जिसके थ्रू रिवर फ्लो कर, राइट? देखो दिस इज द चैनल, देख रहे हो ये रिवर है ना, तो ये रिवर क्या है? एक पाथ के थ्रू फ्लो कर रहा है, ये रास्ता है, चैनल है, रास्ता, सिंपल सा बात है, रास्ता। नाउ ड्रेनेज किसको कहते हैं? जब इस रास्ते को हम लोग कुछ स्लोप दे देते हैं ना, तो हुआ ड्रेनेज। जैसे बहुत समय आपने सुना होगा दैट गंगा रिवर सिस्टम, गंगा का जो ड्रेनेज है वो बे ऑफ बंगाल में है। इसके हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गंगा अल्टीमेटली फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में जाती है। मतलब गंगा को हम लोगों ने एक स्लोप दे दिया, हम लोगों ने ये स्लोप कंपोनेंट जब इसमें ऐड कर देते हैं, देन वी विल कॉल इट अ ड्रेनेज। समझ रहे हो बात? अब गंगा भी हो गया और गंगा के साथ उसके वेरियस ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज मिलकर बनाते हैं गंगा रिवर सिस्टम। समझ रहे हो? तो एक ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज एंड मेन चैनल से मिलकर बनता है, राइट? तो बेसिकली अगर फ्लो देख लीजिएगा, वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल, उसको हम लोग कहते हैं ड्रेनेज। बट ड्रेनेज में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? स्लोप वाले कंपोनेंट को। क्लियर है? और ये जो नेटवर्क है ना इन चैनल्स का, उनको मिलाकर कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। जैसे मैंने बोला ना, गंगा प्लस उसके डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज मिलकर बनाते हैं ये पूरे सिस्टम को। इज इट क्लियर? ना और भी कुछ टर्म्स मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, और ये सब टर्म्स बहुत बार आपको परेशान करेंगे। जैसे कैचमेंट एरिया क्या होता है, वाटरशेड या फिर वाटर डिवाइड क्या होता है। लेट्स डिस्कस अबाउट देम। फर्स्टली विल सी वाटरशेड या फिर वाटर डिवाइड, इसके बाद आते हैं कैचमेंट एरिया में, ठीक है? नाउ इस पिक्चर से हम लोग समझते हैं दैट वाटरशेड या फिर वाटर डिवाइड हम किसको कहेंगे। देखो ये पिक्चर दिख रहा है ना, एक 3D टाइप का एंटिटी दिख रहा है आपको, राइट? अब ये एक हिल ही आपको दिख रहा है और ये एक हिल का स्लोप है। अब सोचो ऊपर में अगर बारिश हो रही है और अगर बारिश की बूंद गिर रही है इस वाले पॉइंट में, तो वो किधर जाके स्लोप की तरफ ही ना बहेगी। स्लोप किधर मिल रहा है? इधर मिल रहा है। अगर बारिश की बूंद यहां पे गिर रही है तो स्लोप उसका इस डायरेक्शन में मिल रहा है। अगर बारिश की बूंद यहां पे गिर रही है तो स्लोप उसका इस डायरेक्शन में मिल रहा है। अगर बारिश की बूंद यहां पे गिर रही है तो उसका स्लोप इस डायरेक्शन में मिल रहा है। मतलब देखो ये इस रीजन के भीतर कहीं पर भी बारिश गिरे, अल्टीमेटली क्या वो इसी रीजन में आके मिलेगा। मतलब ये उसका एक बेसिन हो गया। और ये पीछे वाला, आप सोचो बारिश अगर इस वाले पॉइंट में गिरेगी, क्या ये घूम कर फिर इधर आएगी या उधर चली जाएगी? ऑफ कोर्स उधर चली जाएगी। सिमिलरली अगर बारिश की बूंद अगर इस वाले पॉइंट में गिरे तो ये घूमकर उधर चली जाएगी। तो एक रीजन देखो, ये वाला लाइन देखो, ये लाइन देख रहे हो, कहीं ना कहीं सेपरेट कर रहा है इस वाले बेसिन को उस वाले बेसिन से। बेसिन क्या है? ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, जैसे आप लोगों ने नॉर्मल बेसिन, अरे वही बेसिन यार जहां पे आप खाना खा के कुल्ला करके फेंक देते हो ना, वही वाला बेसिन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है दैट आप कुल्ला करके यहां पर फेंको या यहां पर फेंको या यहां पर फेंको या यहां पर फेंको, इवेंचुअली ये जो वाटर है इट इज मेकिंग इट्स रूट थ्रू दिस वेरी चैनल ना,
है ना। सो ये एक बेसिन हो गया। सिमिलरली यहां पर भी देखो, अगर बारिश अगर यहां पर हो, यहां पर बारिश की बूंद यहां पर गिरे या यहां कहीं पर भी गिरे, इवेंचुअली इस रेड मार्क के जोन के भीतर कहीं पर भी गिरे, इवेंचुअली द वाटर विल मेक इट्स रूट टू दिस वेरी फाइनल डेस्टिनेशन। इज इट क्लियर? है ना। तो यही है आपका वाटर बेसिन एंड वाटर बेसिन का कॉन्सेप्ट बेसिकली, राइट। तो वाटर शेड जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या मैं बोल सकता हूं दैट वाटर शेड जो अभी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया, व्हाट इज वाटर शेड? वाटर शेड एक ऐसा लाइन है जो क्या सेपरेट कर रहा है ये वाला ड्रेनेज बेसिन को ये वाले उधर वाले ड्रेनेज बेसिन से, समझ लो। तो वाटर शेड यही है। इसीलिए वाटर शेड का अगर डेफिनेशन देख लीजिएगा, यहां पे क्लियरली वाटर शेड का डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है आपको, दैट a boundary line separating one drainage basin from the other। अब क्लियर हो गया ना ये ड्रेनेज बेसिन का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, अब आ जाते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया बड़ा टर्म है एक। जैसे सोचो, देखो दिस इज ऑफ कोर्स इंडिया का मैप दिख रहा है ना, और ये जो है ना गंगा रिवर सिस्टम बतलाया गया है। अब इस गंगा रिवर सिस्टम को देखो, ये पूरा जो रीजन है ना, ये गंगा रिवर सिस्टम है। मतलब इस पूरे रीजन से ये जो मेन रिवर है कहां, गंगा गया। ओके, या दिस इज गंगा, राइट, दिस इज रिवर गंगा, है ना। अब इस बारिश की बूंद यहां पे गिरे, यहां पर कहीं पर भी गिरे, इवेंचुअली या तो वाटर ऐसा हो सकता है दैट वहीं पर लैंड में एब्जॉर्ब हो सकता है, वो मैं अलग ले रहा हूं। बट अगर वो वाटर की ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर विल मेक इट्स रूट टू अ फाइनल डेस्टिनेशन, देन दैट विल बी रिवर गंगा। समझ रहे हो बात? तो ये पूरा रीजन से जहां से पानी को लिया जा रहा है, अब कैच किया जा रहा है, माफ करना, हाँ कैच किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। ये बहुत लार्जर टर्म है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगर देखें तो यस, दिस होल थिंग इज अ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया जो है पूरा सिस्टम को लेकर चलता है। जैसे ये मेन गंगा रिवर सिस्टम हो ना, तो गंगा रिवर सिस्टम प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज जैसे गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, है ना, सोन, केन, बेतवा, ये सब है, राइट। तो ये पूरा सिस्टम को लेकर चलता है। इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली कैचमेंट एरिया। मतलब कैचमेंट एरिया नाम से ही पता चला, कैच बॉल को कैच कर रहे हो ना, मतलब यहां पर भी ऐसा सोचो दैट ये जो रिवर है ना, वो सारे पानी को कैच कर रहा है अलग अलग रीजन से, तो दैट इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। तो आशा करता हूं दैट कैचमेंट एरिया और वाटरशेड के बीच का जो बेसिक डिफरेंसेस है वो तो आप समझ गए होंगे, जिससे क्या आपका एक बेस जरूर बन गया होगा रिगार्डिंग मेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ how the this river system के बारे में अगर आप फ्यूचर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपकी चीजों को और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो अब देखो ये वाला पिक्चर में क्या मैं आप बोल सकते हो दैट बेसिन कौन सा है और वाटरशेड कौन सा है। वाटरशेड मैंने क्या बोला था, एक डिवाइडिंग लाइन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको एज अ वाटरशेड या फिर वाटर डिवाइड या फिर ड्रेनेज डिवाइड, देखो वही लिखा हुआ है ना। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एज अ ड्रेनेज डिवाइड? यस। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं एज अ बेसिन? यस, एब्सोल्युटली। क्या मैं इसको बोल सकता हूं एज अ बेसिन? यस। मतलब यू हैव वेरी इजीली ग्रास्प दिस ओवरऑल कॉन्सेप्ट, राइट। एंड इसके रिलेटेड ऑफ कोर्स पूरा ड्रेनेज सिस्टम कैन नॉट बी कवर्ड इन दिस वेरी सेशन, बट यस वी डू प्रोवाइड क्लासेस इन आवर Guwahati as well as Jorhat Center. So for any of the queries or taking admissions, you can contact to the numbers which are flashing in your screen below. Thank you. This is the end of this discussion.